है। हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ 5 फरवरी की करंट अफेयर्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब पूरा पढ़कर जाइए, मतलब बीच में छोड़कर मत जाइए। मेरे चैनल मतलब पूरा वीडियो देखा करिए। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। और एक क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व मतलब 4 फरवरी को कल कैंसर दिवस मनाया गया। और इसके आगे मैं भी इसकी थीम ही बताएंगे सब। 2 फरवरी को विश्व 2 फरवरी को कौन सा दिवस की थीम रखी गई थी? एंड एंड विल रखी गई थी 2 फरवरी को, जो इसकी थीम थी। लॉन्च पुस्तक डैश नेशनल पार्क के इवेंट और जेवल ने इसे द वाइस्टर्न के थार का लेखक कौन थे? गोविंद सागर भरद्वाज थे। ये पुस्तक जो थी, किस महिला ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के महिलाओं के लिए कोविड यशोधरा हीरो सम्मान के लिए सम्मानित किया गया था? उसका नाम था इरासत बनो। जो इरासत बनो था, इसने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन एमसी की स्थापना पहली महिला महासचिव कौन बनी? जरा मोहम्मद बनी। इनका नाम था जरा मोहम्मद। डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा शीर्षक पर स्थान पर रहा? नॉर्वे रहा। माल्टा देश ने भारत के लिए नए राजदूत के लिए से रूप में किसे नियुक्त किया गया? संगीत बहादुर को नियुक्त किया गया। किसने इनोवेशन वेबसाइट वेब पोर्ट लॉन्च किया? बीसीआई ने बाउट फंड्स लॉन्च किया। ठीक है ना। पहला जो कुर्जन का निधन हुआ था, वो एक प्रसिद्ध लेखक कौन थी? वैज्ञानिक थी। प्रसिद्ध लेखक है कि ये वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे किस राज्य में 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवा के लिए स्थायी रूप से स्थगित किया? गुजरात सरकार ने। जो गुजरात में ये 107 रेलों का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच में 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया? राजस्थान में। मतलब भारत और अमेरिका के बीच में 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया? राजस्थान में कराया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचक में मतलब विश्व सूचक रैंकिंग का भारत का स्थान कौन सा रहा? 53वां रहा। मतलब 53वां रहा। जो 3 लोक सूचक था भारत का स्थान, ये 53वां रहा, 53 रहा। सेंट्रो बिक्टिकल के द्वारा एक ही न्यूयॉर्क में 7 की एक नीली कितने मिलियन डॉलर के 92 मिलियन डॉलर थी इसकी। सेंट्रो बिक्टिकल थी इसकी 92 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने गोबर धन योजना की प्रगति की निगरानी के लिए वेब पोर्ट की लॉन्च किया गया? जल शक्ति को मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासा बोर्ड किसने शामिल किया गया? श्रीधर वेम्बू को शामिल किया गया। एनएसए बोर्ड में कौन शामिल किया गया? ये श्रीधर वेम्बू को शामिल किया गया। सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया। HAL में कितने जेम्स के लड़ाकू विमानों के लिए 48,000 रुपयों केंद्र सरकार ने सौदे के लिए किया? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता के दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया बंधुता दिवस, इसी को बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस सन 2021 विषय क्या था? ये जो इसे विषय था, ये अप वे टू द फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर बंधुता के बारे में। देश के साथ अर्जुन जो न्यूजीलैंड था, नमक शक्तिशाली रिकॉर्ड लॉन्च किया। मतलब ये ईरान में ने शक्तिशाली मतलब लॉन्च किया। किस देश ने सन 2020 की पुरानी सोने की जीप से वाली मम्मी मिस्र की मिली? अर्धभौमिक जागरूकता में फैलाने के लिए किस देश पक्षी अभयारण्य की पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? ओकल पक्षी अभयारण्य का महोत्सव आयोजित किया। अर्धभूमि जागरूकता फैलाने के लिए किस पक्षी अभयारण्य को महोत्सव में आयोजित किया गया? उसे ओकल पक्षी अभयारण्य में आयोजित। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हांगकांग के निवासियों के लिए अपने देश के निवासी के लिए अपने वीजे की शुरुआत किया? जो ब्रिटेन ने शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के बीएसएफ के शुरुआत अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त? अजय सिंह को नियुक्त किया।
अगला क्वेश्चन है कि राज्य संघ चीफ ऑफ हेयर स्टॉक कन्वेंस के 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजित किया जाता है कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पी डी मेरे की एक कमर्शियल हिस्ट्री ऑफ द्वारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस रैंकिंग के शीर्षक स्थान पर किया जर्मनी को। अगला क्वेश्चन, कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? जो कोरोना से मुक्त हुआ वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? ये था अंडमान निकोबार। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोरोना मुक्त वाला जिला कौन था, ये कौशाम्बी कोरोना से मुक्त हुआ था। और पूछे यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार 36 द्वीपों की संख्या है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछे जिले की संख्या 75 है। जस्टिन डायमंड का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता थे। जो जस्टिन डायमंड का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध नेता अभिनेता थे। किस शहर के साथ भारत का पहला अभिसंग काल्पनिक एम्प्टी कॉलोनी को लॉन्च किया गया? वो चंडीगढ़ था। वायुसेना के साथ स्टेशन पर स्वर्ण पदक पहुंचने वाली वर्ष विजय मसला आदमपुर था। और किस राज्य सरकार ने अपना वन पहली बार, ये था किस शहर की सरकार ने वन विभाग के पहली बार पक्षियों की जनगणना की शुरू की? ये पश्चिम बंगाल ने पक्षियों की पहली बार जनगणना की शुरुआत की है। मतलब पक्षियों की भी जनगणना शुरुआत कर ली। इनको जानते हो? ये हैं जनाब मोहम्मद अली मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन एमजी की। इन्होंने पहली बार महासचिव ब्रिटिश राज के मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव जनाब मोहम्मद बनी हैं। ये मुस्लिम हैं और इन्होंने ब्रिटेन की पहली बार महासचिव बनी है। और इनके बारे में कुछ थ्योरी बताते हैं। ब्रिटिश की ये महासचिव बनी इनके ये जनाब मोहम्मद ने चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल सेक्रेटरी के जनरल पद पर ग्रहण किए और 22 सालों में इस प्रसिद्ध के लिए इस पद की जगह पर बनने वाली जनाब मोहम्मद ने पहली बार महिला बनी। मतलब सोचने की मतलब 22 सालों में बन गई। ग्लासगो के रहने वाली एक 29 साल की जरा पेशा ट्रेनिंग एडवर्ड की सलाह पर इन्होंने कार्य भी की। और यह है विरासत बनने वाले के दो किया जाने वाला एक कोविड यशोधारा और हीरो के सम्मान किया गया। नई दिल्ली में कोविड विज्ञान के लिए जरा और वैज्ञानिक के 29 के स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान के महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरासत को बनी महिला कोविड-19 के यशोधारा सम्मान किया गया। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्य की एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन पर इन्होंने उत्कर्ष करने के लिए कार्य सम्मानित किया था। और विरासत बनने के लिए महिला कोविड-19 यशोधारा हीरो सम्मान हीरो के सम्मान के तहत प्रशंसा की श्रेय प्रदान भी किए थे इन्होंने। ये मिस्र की मिली 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीभ वाली एक मम्मी। सोचने की बात है 2000 वर्ष पुरानी सोने की वाली जीभ की मम्मी मिली। और मिस्र देश की 2000 वर्ष पुरानी सोने वाली मिली मम्मी। और मिस्र में पहचान परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि सोने की जीभ वाली मम्मी मरने के बाद में भगवान से बातें किया करती थी। और अब मिस्र में 2000 साल पुरानी प्राचीन इलाके में तमोसिरिस मैग्नेस की सोने के जीभ वाली मम्मी मिली। इन प्राचीन में कहानियों के अनुसार सोने की जीभ वाली मम्मी के समय गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड यानी पाताल की देवताओं के असुरियों से मिली। ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व स्तर पर विश्व कैंसर के दिवस के यूनियन फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल यूनेस्को द्वारा यह 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए मुख्य उद्देश्य के लोगों के बीच में कैंसर की बीमारी के प्रति जागरूकता और की शिक्षा करने के लिए और उसे खिलाफत आंदोलन के लड़ने के लिए मदद
के लिए दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर के दिवस सन 2021 की थीम थी आई एम एंड विल रखी गई थी। ये थीम बहुत बार पूछता है पेपर में, अपनी ये थीम जो रखी गई थी आई एम विल तुम्हारा ईरान ने लॉन्च किया था एक, उसमें बताया तो तन नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया। ईरान देश ने जुल जनलॉड नामक एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया जो कि सन 220 प्रोग्राम के सैटेलाइट के लिए एक ही जाने जाने वाला 3 चरणों वाला रॉकेट है। स्टेट टीवी के अनुसार यह रॉकेट 500 किलोमीटर का 310 मील ऊंचाई के पहुंचाने के लिए सर्वोत्तम यह है। सल्डेस इसका नाम था सल्डेल लिक्विड फ्यूल रॉकेट की तर्ज पर यह कार्य करता है। इस रॉकेट के नाम से हुसैन के घोड़ों के नाम पर जुलजाना जो ये रॉकेट का नाम, इस रॉकेट का नाम है जुलजाना रखा गया है। और इस रॉकेट के पहले दूसरे और चरणों में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग, तीसरे चरण में फ्यूलेंट के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया जा गया इस भारत का पहला अपकिंग कॉलिंग है। यूपीटी कॉलिंग हरियाणा पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में है। मतलब हरियाणा और पंजाब और दोनों की राजधानी ये चंडीगढ़ है। और भारत का पहला राज्य अपन कॉलिंग एमटी ओ कॉलिंग लॉन्च किया गया है। पीजीआई कमेटी एक कॉलिंग पोस्ट जो ग्रेजुएट थे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब जो कोई डिप्लोमा होता है PGIMER फिंगर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सपनों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, उसे चंडीगढ़ टाई सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे चंडीगढ़ को मतलब टाई सिटी के नाम से चंडीगढ़ को भी जाना जाता है। सपनों का शहर भी चंडीगढ़, मतलब सपनों के शहर भी चंडीगढ़ को जाना जाता है। चंडीगढ़ का शहर प्रतीक एक द ओपन हैंड है। लोक सूचक, जो भारत का लोक सूचक की विश्व रैंकिंग क्या थी? तिहत्तर द ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस यूनियन के द्वारा एक 2020 में सूचक के लिए अपना एक रैंकिंग भारत का और 53 के पर रहा। और इस 2020 के लोक सूचक के 90 देश के स्थान पर या आयरलैंड के स्वीडन एक न्यूजीलैंड का टॉप 5 देशों में शामिल होता है। मतलब सूचक में 5 देश शामिल होते हैं, जिसमें से भारत शामिल हो रहे थे। लोकतंत्र का सूचक में 167 देश शामिल थे। जो सूचक था उसमें 167 देश शामिल होते हैं और 23वें देश को पूर्ण लोकतंत्र के 52 देशों में त्रुटि हुई। 35 देश मिश्रित शासन में थे, 57 देश सत्तावाही शासन में वर्गीकृत किया। दोस्तों आज का मैं लेक्चर यहीं से ख़त्म करता हूँ। करंट अफेयर्स ये कौन रह गया है। बिंग एम फाउंडेशन इंडिया एक नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। अजय सिंह बने एक भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष बने। और बिंग फाउंडेशन इंडिया बी ब्रिंग्स 5 इंडिया एक नए अध्यक्ष के रूप में दोबारा स्पॉट जेम्स के अध्यक्ष के अजय सिंह को चुनाव से किया गया। अजय सिंह ने ब्रिंग्स फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष पद हाई प्रोफाइल प्रतियोगी आशीष सोलर को यह हराकर यह हासिल किया गया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने खेल मंत्री की आशीष सोलर फाउंडेशन इंडिया के असिस्टेंट के अधिक 27 वोटों से भील, जबकि अजय सिंह 37 वोट मिले। इसलिए दिवस और मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कल मनाया जाता है। ये मनाया गया कल 4 फरवरी को मनाया गया था। और 4 फरवरी 2021 को विश्व के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता के दिवस के विषय में 2021 के ये पट्टा वे टू द फ्यूचर रखा गया। इसकी थीम थी विषय के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय के साथ बंधुता दिवस का मुख्य उद्देश्य संस्कृति के धर्मों की बातचीत समानता को बढ़ावा देने के लिए और लोगों की जागरूकता होता है। 21 दिसंबर संयुक्त महासभा के लिए 4 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में प्रस्तावना मनाया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। डेली इस करंट अफेयर्स मिलेगी इस चैनल पर।